बिहार राज्य के पटना शहर में एक बड़े और आलीशान बंगले में पन्ना लाल नाम का एक बड़ा अमीर आदमी रहता। उसके पास करोड़ों की धन दौलत और जायदाद थी, लेकिन स्वभाव में वो परम कंजूस और चोर बुद्धि वाला इंसान था। गांव में वो किसी से भी काम करवा लेता था, पर पूरा काम होने के बाद कोई न कोई बहाना बताकर पैसे हड़पने में वो बहुत बड़ा महारथी था। उस बंगले में पप्पू नाम का इकलौता नौकर रहता। पन्नालाल की चोर बुद्धि के कारण अगर वो किसी दूसरे नौकर को रखता तो पैसा खर्चा होते, इसलिए वो अकेले पप्पू से ही बगीचे का काम, खाना बनाना, घर की सफाई, कपड़े धोने जैसे सारे काम करवाता। पन्नालाल की पत्नी का नाम माया देवी था। पन्नालाल से बिल्कुल विपरीत थी वो। बहुत दयालु और अच्छे दिल की महिला थी। उसे पति का यह कंजूसपन और दूसरों को धोखा देने वाली चोर बुद्धि बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हमेशा उसे डांटती रहती। एक दिन पन्नालाल ने अपनी चोर बुद्धि से एक सीधे साधे इंसान को बुरी तरह धोखा दिया और पटना शहर से दूर स्थित में एक गांव में गंगा नदी के किनारे एक कीमती खाली जमीन अपने नाम करवा ली। उस जगह को देखते ही उसके कंजूसी दिमाग में एक अजीब विचार आया। अरे वाह, गंगा नदी के किनारे इतनी खूबसूरत जगह मिली है। अगर यह फार्म हाउस में बना लिया जाए तो मजा आ जाएगा, लेकिन इस पर ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करने चाहिए। किसी मिस्त्री को बुलाकर बिना एक पैसा खर्चा किए काम करवा लेता हूँ और बाद में उसे पैसे देने से मुकर जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने मनी मन में एक साजिश रच ली। वो तुरंत उस गांव में गया और वहां के सबसे बड़े कुशल मिस्त्री किशन को उस नई जगह पर बुलाया। किशन बहुत ही अच्छा, बुद्धिमान और समझदार इंसान था। उसके साथ लड्डू नाम का एक मजदूर भी काम करता। लड्डू अपने नाम की तरह परम भोला था। उसे यह समझ नहीं था कि कब, कहां और क्या बात करनी चाहिए, इसलिए वह अक्सर अपनी जुबान फिसलने की वजह से कुछ भी बोल देता। देखो किशन मिस्त्री, की इस गंगा नदी के किनारे मुझे लकड़ी से बना एक शानदार और खूबसूरत फार्म हाउस बना कर दो। वो अगर दिखने में बिल्कुल राजशाही लगना चाहिए। जरा हिसाब तो लगा और बताओ कुल कितना खर्चा आएगा। पन्नालाल जी, अगर इस जगह पर पूरी लकड़ी का एक मजबूत घर बनाना है तो मटेरियल और मजदूरों का खर्चा मिलाकर कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। 10 लाख क्या? ठीक है, मैं तुम्हें बेहतरीन मौका देता हूँ। सुनो, अब क्या है, मैं तुम्हें घर बनाते समय थोड़े पैसे देकर काम करवाऊंगा, या फिर जब तक घर बनेगा मैं तुम्हें एक भी रुपया नहीं दूंगा। तुम अपने खुद के पैसे से पूरा घर तैयार करोगे और जब घर पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा तब मैं तुम्हें एक साथ 15 लाख रुपए दूंगा। सोच लो, तुम्हें एक साथ 15 लाख रुपए का मुनाफा होगा। कौन सा तरीका बेहतर है? अरे वाह, 5 लाख रुपए का मुनाफा मिस्त्री जी। मान जाओ मिस्त्री जी, एक साथ इतने सारे पैसे आ जाएंगे तो मैं रोज 10 लड्डू खाऊंगा। ठीक है पन्नालाल जी, मुझे आपकी बात बहुत पसंद आई। 5 लाख रुपए का मुनाफा कोई छोटी बात तो नहीं है। मैं अपने खुद के पैसे से अपने मजदूर लड्डू को साथ लेकर यहाँ लकड़ी का एक शानदार घर बनाऊंगा। काम पूरा होने के बाद आप मुझे 15 लाख रुपए दे दीजिए। पन्नालाल मनी मन बहुत खुश हुआ और अपनी योजना को कामयाब होता देख जोर से हंसा। अगले ही दिन किशन और लड्डू दोनों रात दिन करके कड़ी मेहनत से जुट गए। कुछ ही दिनों में गंगा नदी के किनारे आंखियां चकरा देने वाला एक बेहद खूबसूरत और अद्भुत लकड़ी का फार्म हाउस बनकर तैयार हो गया। काम पूरा होने के बाद पन्नालाल अपनी पत्नी माया देवी के साथ उस घर को देखने आया। माया देवी उस घर को देखकर बेहद खुश हो गई। अरे वाह किशन मिस्त्री, तुमने कितना शानदार घर बनाया है। गंगा नदी के किनारे ये लकड़ी का घर किसी मंदिर जैसा लग रहा है। अजी सुनते हो, मिस्त्री के पैसे तुरंत चुका दीजिए। क्या खाक अच्छा है, तुम्हारे चेहरे जैसा है। ए किशन मिस्त्री, यह तुमने कैसा घर बनाया है? यह खिड़की ठीक से नहीं है, दरवाजा टेढ़ा है। मैंने जो रंग कहे थे तुमने वो रंग नहीं लगाए। तुमने मेरी बात सुने बिना अपनी मर्जी से यह घर बनाया और मेरी जगह को खराब कर दिया। तुमने मेरे नियम तोड़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया भी नहीं दूंगा। शरीफी की तरह यहाँ से चले जाओ, वरना पुलिस को बुला लूंगा। मेरे लड्डू के पैसे का क्या होगा सर? किशन बिल्कुल नहीं घबराया। पन्नालाल जी, मुझको आपकी चोर बुद्धि और कंजूसी के बारे में पहले से ही पता था। आप इसी तरह पैसे हड़प लेंगे यह सोचकर ही मैंने काम के लिए हाँ की थी। लेकिन एक बात याद रखिए, आप मुझे मिन्नतें करेंगे, मेरे पैर पकड़ेंगे और इस घर को बनाने के बदले में आप मुझे बहुत जल्द 20 लाख रुपए देने वाले हैं। ये मेरी बात लिख कर रख लीजिए। चलता हूँ। इतना कहकर वो लड्डू को साथ लेकर वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। अरे जाओ जाओ, ऐसे सपने देखते रहो। मेरा घर मुझे मिल गया, अब तुम्हें एक पाई भी नहीं दूंगा। उसी रात पटना शहर और उसके आसपास के गांव में अचानक भयानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया।
और आधी रात होते होते भयानक बाढ़ आ गई, जिससे नदी के किनारे बसे सारे गांव पानी में डूब गए। पन्नालाल, मायादेवी और उसका नौकर पप्पू तीनों एक नए घर में गहरी नींद में सो रहे थे। सुबह के करीब 6 बजे पन्नालाल की नींद खुली। वह अंगड़ाई लेते हुए घर से बाहर आया और आसपास का नजारा देखने लगा। चारों तरफ सिर्फ गंगा नदी का बहता हुआ पानी ही दिखाई दे रहा था। यह अनोखा नजारा देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। उसने जो नया फार्म हाउस बनाया था वह जमीन पर नहीं था, वह गंगा नदी के पानी पर एक नाव की तरह मजे से तैरते हुए नदी को बीचों बीच बहता जा रहा था। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ, पप्पू, माया देवी जल्दी से बाहर आओ, हमारा घर गंगा नदी में तैर रहा है, बचाओ। मायादेवी और पप्पू बाहर आए और इस अजीब मंजर को देखकर रोने लगे। घर पानी की लहरों के साथ इधर उधर डोलते हुए बह रहा था। आसपास मदद के लिए कोई नहीं था। ठीक उसी समय दूर से किशन मिस्त्री और लड्डू एक मोटर बोट से तैरते हुए उसकी तरफ आते दिखाई दिए। पन्नालाल उन्हें देखते ही झूम उठा और उसकी जान में जान आ गई। अरे किशन मिस्त्री, तुम तो मेरे माई बाप हो, मुझे बचाओ। ये क्या चमत्कार है भाई, इस तरह घर पानी पर क्यों तैर रहा है? तुमने घर बनाया है या नाव बनाई है? मुझे किनारे पर पहुंचाओ। पन्नालाल जी, मैंने कल ही आपसे कहा था ना कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। आपने जिस इंसान को धोखा देकर यह जमीन खरीदी थी वह असल में कोई रजिस्ट्री जमीन नहीं थी, बल्कि सरकारी जमीन थी। आज नहीं तो कल सरकार आकर आपका घर गिरा देती और छीन लेती। ऊपर से बारिश के मौसम में यह इलाका गंगा नदी की बाढ़ के चपेट में आकर पूरी तरह डूब जाता है। आपको इन बातों का पता नहीं था, इसलिए आप यहाँ घर बनाने का लालच कर बैठे। हाँ भाई, मैंने धोखा देकर यह जमीन ली थी, लेकिन यह घर पानी में तैर कैसे रहा है? मुझे पता था कि आप पैसे हड़प लेंगे, इसलिए मैंने अपनी बुद्धि से इस घर के नीचे पानी पर तैरने वाला एक अनोखा जुगाड़ किया है और तैयार किया। इस वजह से यह घर बिना डूबे पानी पर तैर रहा है। लेकिन सुनिए, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। यह घर ज्यादा दिनों तक या ज्यादा दूर तक पानी में सुरक्षित नहीं तैर सकता। इसके लिए अभी भी कुछ और मजबूत काम करने होंगे। इसका इंजन लगाना होगा, तभी यह घर पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा। तो फिर जल्दी से वह काम करो ना मिस्त्री, हम मर जाएंगे। ऐसा नहीं होगा पन्नालाल जी। मेरे पुराने काम के 15 लाख रुपए और इस बाढ़ की आपकी और आपके घर की जान बचाने के लिए इस इमरजेंसी के लिए 5 लाख रुपए, कुल मिलाकर 20 लाख रुपए अभी के अभी अगर आप मेरे हाथ में रख देंगे, तभी मैं बोट में रखे इस मोटे रस्सी से आपके घर को बांधकर किनारे तक खींचूंगा और बाकी का काम पूरा करूंगा। वरना आप अपनी इस कंजूसी और करोड़ों की दौलत वाले इस घर के साथ तीनों मिलकर गंगा नदी में समा जाएंगे और फैसला आपका है। हाँ पन्नालाल जी, 20 लाख रुपए देंगे तभी रस्सी फेंकेंगे, वरना टाटा बाय बाय। हमारी बात नहीं मानोगे तो गंगा मैया आपको पास बुला लेगी। पन्नालाल ने नीचे देखा। पानी के तेज बहाव के कारण घर धीरे धीरे डगमगा रहा था और डूबने की स्थिति में आ रहा था। उसे समझ में आ गया, पैसों से ज्यादा उसकी और उसकी पत्नी की जान कीमती है। पन्नालाल तुरंत अंदर जाकर पैसे लाकर, अरे ये लो किशन मिस्त्री, पूरे 20 लाख रुपया, कृपया करके मुझे और मेरी पत्नी को बचा लो। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ करो। आगे से मैं कभी ऐसे पैसे नहीं हड़पूंगा। किशन लाल ने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए। उसने तुरंत बोट में रखे मोटी रस्सी को लकड़ी के घर के खंभे से मजबूती से बांधा और मोटर बोट की मदद से उस 20 लाख के जुगाड़ वाले घर को सुरक्षित तरीके से बाढ़ के पानी से बाहर निकालकर किनारे पर ले आया। इसके बाद किशन ने उस घर में कुछ और तकनीकी सुधार किए और उसे एक बेहतरीन फ्लोटिंग फार्म हाउस बना दिया। पन्नालाल ने अपना कंजूसीपन और चोर बुद्धि हमेशा के लिए छोड़ दी और मेहनत करने वाले लोगों का सम्मान करना सीख लिया। अत्यधिक कंजूसी और चोर बुद्धि से अगर हम दूसरों की मेहनत की कमाई हड़पने की कोशिश करेंगे तो प्रकृति हमसे भी बड़े उपाय के साथ हमारा सब कुछ छीन लेगी। एक मेहनती मिस्त्री की बुद्धि के आगे अमीर आदमी का लालच हमेशा हार जाता है। पैसों से कहीं ज्यादा इंसान की जान और इसकी ईमानदारी की कीमत होती है।